चलो, ये लास्ट क्लास में यहां तक थे हम लोग। चेंज इन वेलोसिटी देखो, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला ये डेराइव किया था। कहां थे आप जनाब? क्या हो गया था? लास्ट चेंज इन वेलोसिटी था। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या डेराइव किया था? देखो, 2v sin थीटा बाई 2, यही था। लास्ट टॉपिक यही पढ़ा था, चेक करो। ठीक है, यहां तक हो गया था। नेक्स्ट आ जाए, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा हम लोग लिखते थीटा बाई टी के फॉर्म, और थीटा हमारा यहां पर टोटल एंगल एट द सेंटर। यही हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे यहां पर एक पार्टिकल का वेलोसिटी v1 यहां पर जब डायरेक्शन चेंज करा v2, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा था, तो इस थीटा का टोटल वैल्यू क्या बन जाएगा? 2 पाई ओवर अ टाइम टी। इसलिए हम इसको लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टोटल मैक्सिमम प्लेन एंगल के फॉर्म में 2 पाई और टोटल टाइम टी। यहां पे एक नया टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है, इसलिए हम लोग को रेसिप्रोकल ऑफ टाइम को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख देंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। इसलिए यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी न्यू, और टाइम पीरियड टी, इनके बीच ये रिलेशन आता है। देखो, प्रीवियस क्लास में बताया था कि जैसे ये सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल का यहां वेलोसिटी v1 यहां v2, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जैसे लीनियर वेलोसिटी लिखते थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, उसी तरह से इसको हम ओमेगा के टर्म में लिख देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 पाई और टाइम टी हो गया। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम देखो यहां पर लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 बाई टी को हम लोग फ्रीक्वेंसी न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो न्यू लिखो या एफ लिखो, एक ही बात। तो जो सिंबल यूज करना, एफ भी कर सकते हो, न्यू भी यूज कर सकते हो। तो इसको हम लिख देंगे 2 पाई इंटू 1 बाई टी। ये 2 पाई रेसिप्रोकल ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसलिए यहां पर ओमेगा में, टाइम पीरियड में, फ्रीक्वेंसी में यही रिलेशन आता है। आज एकदम पक्का, आज कंप्लीटली पूरा, थोड़ा सा बच गया, आज हम शाम तक में इसका पीडीएफ भेज देंगे। आज थोड़ा सा जल्दी कर लो, 5 मिनट लेट है हम लोग। स्क्रीनशॉट, इमेज ले लो। हाँ, ऐसे एक बार शाम में हमको रिमाइंडर दे देना, 5 साढ़े 5 बजे मैसेज कर देना। चलो, दूसरा आ जाओ, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोगों ने लीनियर मोशन में पढ़ा था ए डीवी बाई डी टी, तो यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इसको लिख देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, और इसका लिमिटिंग वैल्यू ले ले डेल्टा टी टेंस टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड। अब ओमेगा जस्ट हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लिखा था
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये d इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, थीटा बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, ये सेकेंड डेरिवेटिव कहलाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल मान लो थीटा कह दे 4t स्क्वायर माइनस 5t, ठीक, और कहता है फाइंड ओमेगा एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। ओमेगा कहता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहले तो हमको, सॉरी अल्फा नॉट ओमेगा, अल्फा सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब यहां पर पहला ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में, इस फॉर्मूला के बाद कहा कि डी थीटा बाई डी टी निकालोगे, फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो पहले हम डी थीटा बाई डी टी निकालेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 4t स्क्वायर का 2t, 5 इंटू टी का वैल्यू 1, इट इज 8t माइनस 5। अब कहता दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। 8t का वैल्यू 1, 5 का 0। अब इसमें कहीं टाइम पीरियड नहीं है, इसलिए टाइम्स हम इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। ये किसके बराबर, अल्फा। देन अल्फा इज इक्वल टू 8, और यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यही रिजल्ट हमने निकाला, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कहता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से पहले कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। तो पहले हम ये चीज तो जान रहे हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी होता है। तो पहले तो हमको लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन देखना पड़ेगा। तो वो हम लोगों ने फाइंड कर रखा, आर ओमेगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डीवी बाई डी टी, इसको भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ओमेगा बाई डी टी। ये बन गया डीवी बाई डी टी। देखो क्या बना, लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या बना, अल्फा। तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दे, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। हो गया। अब यहां पर जब सर्कुलर पाथ है तो ऑब्वियसली इसके लिए जो एक्सेलरेशन एक्ट करता है उसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब व्हेन अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एन एक्सेलरेशन एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ is known as centripetal acceleration.
इसका यदि कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो कहता है एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस। रेडियस से होता हुआ सेंटर के टुवर्ड्स जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, इसी एक्सेलरेशन को हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे वी स्क्वायर बाई आर। और अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इससे ये क्या बन जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। इस दो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर ओमेगा का वैल्यू हम लोग पुट कर दें 2 पाई इंटू न्यू, तो इस फॉर्म में भी आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर। टाइम के भी फॉर्म में आ जाएगा। तो वही कहता है कि एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरा पॉइंट कहता है इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट अलोंग द रेडियस, रेडियस से होता हुआ एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर, या इसको हम आर ओमेगा स्क्वायर, या इसको 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर। इवन टाइम पीरियड के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर। इतने फॉर्म में हम लोग सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यही वैल्यू है जो हमने अभी आपको लिख के दिया। अब कहता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या आएगा, डीवी बाई डी टी। ये सारे पार्ट जो हम लोग लिख रहे हैं, या हम लोग एक्सेलरेशन लीनियर और एंगुलर के बीच में लिख रहे हैं, कहां क्या एक्ट कर रहा है, आर ओमेगा किधर एक्ट कर रहा है। इसके लिए हम लोगों ने एक सर्कुलर पाथ लिया। अब सर्कुलर पाथ में रेडियस के अलोंग एक कंपोनेंट लिया जिसको हम लोग रेडियल यूनिट वेक्टर कहते हैं। रेडियस के अलोंग जब लेंगे तो वो रेडियल यूनिट वेक्टर कहलाएगा। रेडियल यूनिट वेक्टर टैंजेंट के अलोंग जो लगेगा उसको टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर कहें। ठीक, रेडियल और टैंजेंट, रेडियस और टैंजेंट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं और आर इसका रेडियस वेक्टर है। हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ रखा है कि जैसे मान लो कि एक पार्टिकल का वेलोसिटी u, ये एंगल थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में पढ़ा था, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं u cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। याद है? तो यहां पर रेडियस फैक्टर को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे r cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। लिख दिया। अब रेडियल यूनिट वेक्टर, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड 1, इसका मतलब r की जगह 1। और ये एंगल कितना बना रहा है, देख लो, थीटा बना रहा है, बना रहा थीटा। अब टेंजेंशियल, ये भी यूनिट वेक्टर, ये कितना एंगल बना रहा है, x के साथ 90 प्लस थीटा। x के साथ ये 90 डिग्री है, ये 90 प्लस थीटा। ठीक, प्लस क्या बनेगा, ये साइन 90 प्लस थीटा जे कैप। तो टेंजेंशियल का वैल्यू क्या बन गया,
माइनस साइन थीटा, ठीक, आई कैप छूट गया, और ये कॉस थीटा जे कैप। इसको पहले नोट करो या इमेज दो। अब इसी से हम लोग v निकालेंगे, और v का वैल्यू किधर क्या लाई करेगा ये समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने जा रहे हैं। वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर से। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और यहां पे जैसे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग जानते थे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो गौर से देखो, dx बाई डी थीटा निकालोगे तो कॉस का माइनस साइन होगा, और फिर हम dx इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा डी थीटा लिखेंगे, और फिर दोनों तरफ dt से डिवाइड करेंगे, तो ये रिजल्ट आएगा। ये याद रखना पड़ेगा। ध्यान दो, आर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बना? माइनस आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। अब यहां पर पहले वाले का डिफरेंशिएशन बताओ, डी आर बाई डी टी। पहले वाले का डिफरेंशिएशन जल्दी से बताओ, क्या बना? माइनस आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, और यूनिट वेक्टर आई कैप। दूसरे वाले का कॉस का जल्दी से बता दो, आर साइन का डिफरेंशिएशन कितना? कॉस डी थीटा बाई डी टी जे कैप। होगा? यस नो? अब ये बताओ, माइनस आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखते हो? ओमेगा। आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा। अब इसमें से आर कॉमन ले लो, ओमेगा भी कॉमन ले लो, माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप। ये कौन सा कंपोनेंट है? चेक करो ऊपर, रेडियल या टेंजेंशियल? टेंजेंशियल कंपोनेंट है। चेक करो, इसका मतलब यह रिजल्ट क्या दिया? v इज इक्वल टू आर ओमेगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। इसका मतलब यह प्रूफ हुआ कि आर ओमेगा हमेशा टेंजेंट के टुवर्ड्स लगेगा। यदि ये डेरिवेशन हम नहीं जानते तो पता भी नहीं चलता कि आर ओमेगा किधर एक्ट कर रहा है। आर ओमेगा हमेशा टेंजेंट के टुवर्ड्स एक्ट करेगा। क्लियर हुआ? ठीक, आज थोड़ा टाइम कम मिला। कल हम लोग अल्फा, कल पूरी क्लास है, कल की क्लास केमिस्ट्री के बाद लेंगे, पूरा क्लास लेंगे। नहीं, तुम बायो करके आना, तुम आराम से रिलैक्स होके आना। और केमिस्ट्री का टाइमिंग कितने बजे से के बाद? हम 9:10 में आ जाएंगे, तुम वहां से सीधे आ जाना 9 बजे। पहले ही हम स्टार्ट कर देंगे सर, थोड़ा सा लेट, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। कल ये पूरा एक्सलेशन बताएंगे, तभी प्रॉब्लम बनेगा, इसलिए कल के क्लास को मिस नहीं करना।